बच्चों, आज हम आपको संस्कृत का पहला पाठ, संस्कृत भाषा का महत्व समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए, ध्यान से सुनिए। धन्यो अयम भारत देश है, यत्र समूलसति जनमानस पावनी, भावे भवोद्गामिनी, शब्द संदो प्रवासिनी, सुर भारती। धन्य है वह भारत देश जहाँ, यत्र मानी जहाँ, जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत भाषा सुशोभित है। ठीक है, विद्यमानेषु निखिलेषु वाड्यमेषु अस्या वाड्यम्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारों वेद माने चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि माने 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। ये में भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते। भाषा तत्व विदपि। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानना आश्रितम व्यापकतम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानम व्यापकतम च न दृष्टि विषय। इन्होंने कहा है संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ माननीय सम्यक गुप्तमाचार्य प्रकरयो दंडिना। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वागव्ख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। देखिए अगला, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्यपद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। उसके गद्य एवं पद में लालित्य, भाव अभिव्यक्ति की शक्ति, अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। किम बहुना चरित निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाडम्यम ददाति न तादृशी किंचिदंत। किम बहुना माने अधिक क्या कहें, चरित निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी अन्य कोई साहित्य नहीं देता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य से मिलती है, अन्य से नहीं मिलती। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा अन्य चाणक्य गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजयते। देखिए, दया, दान, शौचम माने पवित्रता, दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण संस्कृत के साहित्य से ही जन्म लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। अब अगला देखिए पैराग्राफ। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवय शैकीय
ग्रंथ रत्ने अद्यपि पाठकानां हृदये विराजन्ते। आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास भारवी, भवभूति और आदि अन्य महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्मानीय वंदनीय च यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यां गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिमेकं त्वमश्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। हमारे लिए यह भाषा माता के समान सम्मानीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वसु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयं माने यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। तते सुसृष्टम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती इति। इसलिए ठीक ही कहा गया है, देववाणी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। ठीक है बच्चों, पूरा लेसन आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसकी हिंदी अनुवाद, जो संस्कृत का हिंदी अनुवाद है, इसको अब आप पढ़कर देख लीजिए। जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिए। और बच्चों, इसका संदर्भ है जो मैं आपको नहीं बता पाई थी, संदर्भ देखिए, इसका ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से लिया गया है। जो भी आपका पैराग्राफ आएगा उसका आपको पहले संकेत डालना है, उसके बाद संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग पढ़कर देख लीजिए।